नमस्कार दोस्तों, एजुकेशन स्टडी हब में आपका स्वागत है। मैं पिछले 3-4 दिन से आपके सामने वीडियो नहीं ले पाया। उसके कुछ रीज़न हैं, मैं वो रीज़न शेयर करना चाहता हूँ आपसे। मेरे एक प्रिय दोस्त हैं जो मेरे दोस्त भी और मेरे बिजनेस पार्टनर भी हैं। उन्होंने ये टाटा स्टील के टारगेट के ऊपर ऐसा कुछ वेट लगाया था कि ये रेट आपकी नहीं आएगी, क्योंकि वो सेल में बैठा हुआ है ऑलरेडी। और मैंने बोला कि बाइंग आएगा। वो वैसे उनके पास कोई एजुकेशन नहीं है, वो केवल अपने व्यू के आधार पर ट्रेड करता है। हाँ, वो अलग बात है, वो पैसा कमाते हैं, वो एक दूसरी बात है। तो क्योंकि मार्केट में किसी का अलग भी काम करता है, लेकिन लक्ष्य ज़्यादा अपनी थ्योरी, चाहे वो अपनी थ्योरी हो या अदरवाइज जो भी यूट्यूबर चैनल वाले हों या कुछ एजुकेशन से पॉइंट्स हो, उनकी कुछ थ्योरी हो, तो वो थ्योरी इस मार्केट में काम करती है। क्योंकि इंडिया का निफ्टी और सेंसेक्स जो मार्केट है, ये मार्केट पूरा यदि हम पिछले डाटा के आधार पे, यदि पीछे डाटाओं के, परिवेश डाटाओं के, यदि पास्ट डाटाओं के आधार पे यदि निकालें, तो केवल उसका व्यू के आधार पर हम थ्योरी बना सकते हैं। और मार्केट की एक चाल होती है, टेक्निकल इंडिकेशन होते हैं। चाहे आप टेक्निकल चार्ट में चले जाओ या टेक्निकल व्यूज में चले जाओ या आप एक फंडामेंटली थ्योरी में आ जाओ। यदि हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो वो भी प्रोबेबिलिटी है, आपका मीन मोडियम है, आपका डिस्ट्रीब्यूटिव टेस्ट है, वो सब यहाँ पे काम आते हैं इन थ्योरी में। क्योंकि मैं आपको बोला हुआ कि अगला मेरा एक थ्योरी का ऊपर, एक पूरे कंसेप्ट के ऊपर मैं आपके सामने आने वाले दिनों में पूरा का पूरा थ्योरी में आपको बगैर पेमेंट में आपको वो बताऊंगा। आज हम बात करते हैं कि अपना टाटा स्टील, और अपना टाटा स्टील का जो टारगेट मैंने 325 दिया था। पहला टारगेट 305 रुपये था मेरा। पहला टारगेट अपना टाटा स्टील का कितना था? फर्स्ट टारगेट कितना था? 300 टू 305। और अपना सेकंड टारगेट कितना था? 320 टू 325। अब दोस्तों, मैं आज आपके लिए ये लेके आया हूं कि मैं ये बोल रहा हूं कि मेरा ऑलरेडी टारगेट आ चुका है। कितने पॉइंट से आपको माल मिल रहा था वो भी हम देख लेते हैं पहले। कि ये बात है अपनी 26 मई को, और 26 मई को ही अपना शाम को वीडियो मैंने अपलोड किया था। उस दिन मार्केट के अंदर निफ्टी, इसने टाटा स्टील लो बनाया था 277 का, और हाई बनाया था 280.40 का। और उसी टाइम पे ऐसा कुछ हो गया था कि भाई हमने ये टारगेट, उसका लो था उस दिन का 280 क्लोज था 280.45, और उसी के आधार पे हमने क्या ये एसएल रखा था। और सेकेंड डे की बात करते हैं हम 27 मई को, तो उस दिन लो था 79.05, और कितने रुपए से मिल रहा था? केवल 2 रुपए से आपको टाटा स्टील बाई करना मौका मिला था। लेकिन दोस्तों, लो भाव में कोई बाइंग नहीं करता है। चाहे मैं भी यदि मार्केट में ट्रेड करने जाऊं, यदि राकेश झुंझुनवाला भी ये बोले ना कि मैंने आज के लो भाव में माल लिया है, तो वो पॉसिबल नहीं है। कभी कभार हो सकता है ऐसा कि हाँ भाई, उसको लो भाव में माल आ गया हो। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको माल नहीं मिला है, लेकिन मैं आपको उस दिन, मैं पूरे दिन मार्केट में ही था कि 281 से 282 के बीच के अंतर्गत आपको 9:30 से 2:30 बजे के बीच में माल मिल रहा था, और पूरे दिन यहीं पे था। और जैसे ही 3 बजे उसके बाद में इसने चलना चालू हुआ, और न्यू हाई बना के उसने ये 90.40 हाई बनाया था, और क्लोज 87.90 आया था। तो अपना टारगेट कंफर्म हो गया था सब जगह से। और उसके बाद में ये 28 मई को इसने 98.60 हाई बनाया, उसके बाद में लो आया। लेकिन हम बात करते हैं 29 मई को इसने अपना 28 मई के हाई को क्लोज नहीं किया था। उसके कुछ रीजन है दोस्तों। यदि हम किसी भी स्टॉक के परिवेश डाटा पे यदि बात करें, तो उनके सब में कुछ स्टॉप प्लस, जिसको हम कभी कहते हैं ना कि वो बॉटम और टॉप और बॉटम दोनों कहीं पे रहते हैं। और कुछ प्राइस ऐसी होती है, उस प्राइस से यदि मार्केट में कितनी भी तेजी हो, वहां से एक बार रिटर्न आना ही पड़ता है। तो वही यहाँ पे होता है। तो मार्केट ने उस दिन हाई बनाया, यहाँ पे मार्केट ने इस मार्केट साथ में कॉम्प्रोमाइजेशन किया कि हाँ भाई, मार्केट को किधर जाना है। और ऑलरेडी अपने टारगेट के सामने, यदि अपना मार्केट बुलिश नहीं होता, तो अपना टारगेट ये माल आपको और नीचे में यहाँ पे एक दिन के रहा। यहाँ पे 28 मई को क्या रहा?
केवल एक दिन के यहाँ पर तो हो सकता है 2-3 दिन यहाँ पे यदि यहाँ पे वो बोलते हैं ना बुल और बेर में फाइटिंग होती, लेकिन ये एक दिन की फाइटिंग के बाद में फर्स्ट जून को क्या मार्केट ओपन हुआ और तुरंत ओपन होने के बाद में मार्केट सीधा ओपन ही हुआ था, 304 या 5 के आसपास ओपन हुआ था और हाई बना 307। पहले हाई था इसका 2:30 बजे तक, इसका हाई था 316 रुपये 40 पैसा और उसके बाद में ये रिट्रेसमेंट भी हुआ, नीचे आया मार्केट। ऑलरेडी जब निफ्टी 180 पॉइंट ऊपर था तब इसने हाई बना लिया था कितना, 316 रुपये 40 पैसा। लेकिन अब आप बोलो कि मार्केट 180 से 100 पॉइंट और ऊपर चला गया, लेकिन दोस्तों मैं आपको बात करता हूं, यदि आप मार्केट में ट्रेड कर रहे हो तो आप यदि पैसा कमाने के लिए यदि ट्रेड कर रहे हो ना, तो क्योंकि यदि एक मजदूर यदि पूरे दिन काम करते हो तो 400 रुपये मिलता है, तो आपको तो दिन में 2 घंटे काम करना है। टाटा स्टील के प्रीवियस जो डाटा है, प्रीवियस हाई लो क्लोज है, उसके ऊपर आप यदि जाके बात करोगे तो 318 कितना, 318 टू 321 के बीच में बहुत बार ऊपर जाके स्टॉक है ये वापस नीचे तक आया है, कितना 300 तक आया है, 280 टू 88 तक आया और 260 रुपये तक भी देखने को मिल रहा है। इसलिए अपना टारगेट कंप्लीट हो गया है। यहाँ पे अपना जो बाइंग वाला ट्रेड हमने 200 कितने पे 281 282 में लिया है, तो वहाँ पे निकालने, यदि आपने 281 हम मानते कि आपने 285 में ट्रेड लिया है, वो आप कितना 15 ये और 15 30 रुपये प्रॉफिट में, कितने रुपए प्रॉफिट में, 30 रुपये प्रॉफिट। 30 रुपये प्रॉफिट का मतलब आपको मैंने कितना परसेंट रिटर्न दिलवाया है, 10% रिटर्न मिल रहा है, 10% रिटर्न। और ये थ्योरी हम आगे भी चलते रहेंगे। अभी हमको यदि नेक्स्ट किलो यदि बाइंग का मिलता है 321 के ऊपर जाता है, यदि वहां पे ये बुल और बेर के अंदर अपना कुछ फाइटिंग होता है और वहां पे देखना पड़ेगा कि यदि बुल हावी होगा या बेर हावी होगा। यदि बुल हावी होता है तो इसका टारगेट कितना होगा, 344 हो जाएगा, 344। लेकिन यदि यहाँ पे बुल हावी नहीं होता है तो एक बार यदि आप कल मार्केट में जाओ 321 के एसएल से यदि आपको बेचने के लिए, वो बोलते हैं ना पुट लेने के लिए मिले एक आधा रुपए के लिए, कितने का, 290 का, तो एक बार ले लेना। और ये मैं सारी बातें आपको केवल एजुकेशन पर्पज के आधार पर बता रहा हूं। और मेरा नेक्स्ट वीडियो रिलायंस पे रहेगा, क्योंकि रिलायंस के अंदर अपनी टाटा स्टील के विपरीत थ्योरी हुई थी, अपना सेलिंग का ट्रेड था, स्टॉप लॉस टू अपना एसएल हिट हुआ और वो बाइंग में आ गए और बढ़िया मूवमेंट। और अभी रिलायंस का टारगेट 1620 1640 के आसपास लग रहा है। किसका टारगेट, रिलायंस का टारगेट कितना लग रहा है, 1640 के आसपास यदि रिलायंस का टारगेट लग रहा है। उसका ऐसा रहेगा, प्रीवियस डे का जो लो है उसके नीचे नहीं जाना चाहिए, क्लोज उसके नीचे नहीं आना चाहिए। यदि क्लोज उसके नीचे नहीं आया तो इसका टारगेट ये रहेगा। और अपना टाटा स्टील है 300 के आसपास आए तो एक बार क्या है, हमको यदि कोई 300 से 321 के एसएल से यदि कोई पुट बाइंग भी करना चाह रहा है तो 302 के आसपास आए तो एक बार वो स्क्रूप कर दे, क्योंकि ये गैप यहीं पे होगा, इसके नीचे जाएगा तो अपना नीचे का अपॉर्चुनिटी हमको मिलेगा। जी धन्यवाद दोस्तों। यदि वीडियो को पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और यदि किसी को कुछ समझ में नहीं आए, कुछ नहीं हो तो कमेंट जरूर कीजिए। यदि समझ में आए तो भी कमेंट कीजिए, नहीं भी आए तो भी कमेंट कीजिए। मैं आपको इस चैनल के माध्यम से हर वो सर्विस प्रोवाइड करूंगा और पर्सनल भी आपको कॉल करके मार्केट का हर वो चाल के बारे में आपको बताऊं। जी धन्यवाद, जय हिंद।